एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में। आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ है सिंग, सैंग, सॉन्ग, गो, फैट, गॉन, वाइट, रोट, रिटन, ब्लू, ब्लो, ब्लाउन। रूल सेकंड है हमारा, जब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डेट लगाकर बनते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म। फर्स्ट होता है हमारा स्टैंड, स्टोर्ड, स्टोर्ड, प्ले, प्लेड, प्लेयर्ड, कीप, कीप्ड, कीप्ड, बैग, बैगेड, बैगेड। रूल थर्ड है हमारा, जब पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसे हों, प्रेजेंट पास्ट पास्ट प्रिंसिपल, मतलब कि पुट, 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 कट, 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 सेट, 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 क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट। मोर फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के अन्य कुछ रूप। फिनिट वर्ब, वर्ब के वैसे रूप जो अपने आप को सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदल दे। ही इज गोइंग, दे गो टू स्कूल, गो दो रूप, गोइंग और गो। जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे ही इज गोइंग, तो ये क्या है, गोइंग क्या है, हमारी क्रिया हो गई। तो क्रिया के अकॉर्डिंग जो चीज़ें चेंज होती है जैसे हम क्रिया कहते हैं, मेरे को पहले भी बताया था। जैसे दे गो टू स्कूल है तो ये क्या है, चेंजेस हैं। उसके बाद गो के दो रूप होते हैं, जाने के दो रूप होंगे, क्या, एक तो गो और दूसरा गोइंग। उसके बाद है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब का मतलब होता है क्रिया वर्ब के वे रूप होते हैं जो स्वयं पूर्ण क्रिया फुल वर्ब का कार्य नहीं करते। वे ना तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होते हैं और ना ही किसी टेंस का बोध कराते हैं। फर्स्ट है नॉन फिनिट, निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट, सेकंड गैरेंट, थर्ड पार्टिसिपल। इंडिफिनिट, इंडिफिनिट को सामान्यतः टू प्लस वर्ब के रूप में जाना एवं पहचाना जाता है, जैसे टू प्ले, टू गो, टू वॉक एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी टू नहीं आता, लेकिन कभी कभी हम क्या करेंगे, टू को ऐड नहीं करेंगे। जैसे प्ले है तो गो टू, गो प्ले, ये चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। इंडिफिनिट को बिफोर इंडिफिनिट विदाउट कहा जाता है, जैसे आई स्वे हिम गो, मतलब कि मैं कसम खा रहा हूँ, आई सी वे हिम गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई बैड हिम गोट एक्स्ट्रा या गो फेयर इंडिफिनिट। तो ये सारी चीज़ में कितना आती है, इंडिफिनिट में। इंडिफिनिट प्लस का वर्ब का मतलब होता है जैसे गो, आई गो, आई रीड हो गया, वी रीड हम पढ़ते हैं, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गो। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, इंडिफिनिट के अंदर। उसके बाद है काइंड ऑफ इंडिफिनिट, मतलब कि प्रकार। इंडिफिनिट के कितने प्रकार होते हैं, तो इंडिफिनिट को इनके प्रयोग के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला है सिंपल इंडिफिनिट और नाउन इंडिफिनिट। इनका प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ना या नी लगा हो तो सामान्यतः या सिंपल इंडिफिनिट को व्यक्त करते हैं। मतलब अगर सिंपल इंडिफिनिट हो या नाउन इंडिफिनिट हो, सिंपल तो नाउन प्रयोग किसका प्रयोग होगा, हिंदी वाक्य के अंत में ना या नी लगा हो तो सामान्यतः या सिंपल इंडिफिनिट को व्यक्त करते हैं। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने का है, मतलब ही इज़ अबाउट टू गो, जाने का है। ग्रेजुअल इंडिफिनिट, जब इंडिफिनिट का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह होता है तो उसे ग्रेजुअल इंडिफिनिट कहा जाता है। जैसे द स्वीट इज़ गुड टू ईट, दिस इज़ द हाउस टू लेट। यूज़ ऑफ सिंपल इंडिफिनिट, सिंपल इंडिफिनिट नाउन का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, जैसे एज सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, टू एरर इज इम्यून टू लाइफ
पीसफुली इज़ नॉट ईजी, टू फाइंड फालतू इज़ वेरी ईजी। उपरोक्त वाक्य में इंडेफिनिट अंडरलाइन का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। इस तरह के वाक्यों को निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है, जैसे टू लिव पीसफुली इज नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी टू लाइव पीसफुली, टू अब्यूज इज रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग टू अब्यूज, टू फाइंड फॉल्ट इजी, इट इज़ इजी टू फाइंड फॉल्ट। सेकेंड है हमारा एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, क्रिया के वर्ब के रूप में। आई लव टू प्ले, आई वॉन्ट टू राइट, आई वॉज टू वेट देयर। यहाँ इंडेफिनिट टू प्ले, टू राइट, टू वेट का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। उसके बाद थर्ड है एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, आई हैव नो चॉइस बट टू गो, द मैच इज येट टू फिनिश। ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी इंडेफिनिट के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर आप लोग कर दीजिएगा। थैंक यू।